नैना की माँ कामनी सारे घर में परफ्यूम स्प्रे कर देती है कि नैना जब भी पादे तो किसी को भी शक ना हो कि नैना ने पाद मारा है। शिवा और उसकी माँ सुजाता दोनों ही लड़की देखने नैना के घर आते हैं। नैना के पिता बोलते हैं, बहन जी बैठ जाइए, थक गई होगी। और बहन जी आने में कोई तकलीफ तो ना भाई? नहीं नहीं भाई साहब, आने में तकलीफ नहीं भाई। मम्मी जी नैना नहीं दिख रही है। अरे भाई साहब, नैना नहीं दिख रही है, कहाँ गई है? कुछ नहीं बहन जी, अभी नैना छत पर है, आ रही होगी। कुछ देर तक सभी लोग नैना का इंतजार करते हैं, तब भी नैना नीचे नहीं आती है। बहन जी रुको, मैं छत पर जाकर नैना को भेजता हूँ। नैना के पिता संजय नैना को बुलाने चले जाते हैं। फिर नैना छत से नीचे आ जाती है और सुजाता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बहन जी मुझको तो ये रिश्ता मंजूर है, हम परसों ही इन दोनों की शादी करा देते हैं। 2 दिनों के बाद शिवा नैना से शादी करके घर आ जाता है। घर आने के बाद में अपनी माँ से कुछ बोलता है। माँ जी हम दोनों लोगों ने शादी कर लिया है, हमें आशीर्वाद दो। अगले दिन नैना किचन में जाती है। बहू रोटियां बना रही हूँ, आकर कुछ मदद कर दे। हाँ माँ जी आ रही हूँ। तुरंत ही नैना वहीं पर काट देती है। बहू ये बदबू क्यों आ रही है इतनी गंदी? मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ कि चूहे बहुत है, इसलिए मैंने चूहे मार दवाई को रख दिया, जिसको चूहे खाकर मर रहे हैं और बदबू फैला रहे हैं। नैना फिर से पाद देती है। झूठी बेवजह चूहे का नाम बदनाम कर रही है, अपना पाद रही है। फिर नैना रोने लगती है। शिवा शाम को अपने काम पे से घर आ जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, तुम उदास मत हो, मुझे सब पता है। क्या मेरा इलाज नहीं हो पाएगा क्या? इतना बोलकर नैना रोने लगती है तो उसका पति बोलता है, तुम रो मत, शहर में एक नए डॉक्टर आए हैं, उनसे तुम्हारा इलाज कराएंगे, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं उस डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए। शिवा आगे आगे जाता है, फिर नैना पीछे पीछे चली जाती है। इलाज करा के दोनों लोग घर आ जाते हैं। शिवा आगे आगे आता है, नैना पीछे पीछे आते हैं और शिवा अपनी माँ से कुछ बोलता है। माँ जी नैना का इलाज सफलतापूर्वक हो गया है, अब नैना कभी नहीं पादेगी। फिर तीनों लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं।